नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। वर्ष 2025 का शुभारंभ हो चुका है और इसलिए परम श्रद्धेय परम आदरणीय हनुमंत स्वरूप पूज्य नीम करोली महाराज जी से निवेदन करते हैं, कामना करते हैं कि वो आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे आप सब अपने जीवन पथ पर गतिमान रहें और साथ ही साथ सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहें। मित्रों, हनुमान जी कलयुग के साक्षात जागृत देव हैं और साथ ही साथ उन्हें चिरंजीवी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी न कर सकें, क्योंकि कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी न कर सके। मतलब हनुमान जी सारे कार्य करने में समर्थ हैं। हनुमान जी सर्व समर्थ हैं, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जितना कठिन से कठिन कार्य है, जितने भी बड़े से बड़े कार्य हैं, हनुमान जी आपके केवल अनुग्रह मात्र से ही सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। और पूज्य नीम करोली महाराज तो स्वयं हनुमंत स्वरूप हैं। और यदि आप महाराज जी की शरण में हैं तो आप यकीन मानिए, आप यकीन रखिए, हनुमान जी आपके सारे कार्य बनाएंगे। यदि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, तो हनुमान जी आपके सारे काम सफल करेंगे। और अगर बात की जाए सन 2025 की, तो 2025 के अंकों का योग 9 है और 9 को मंगल का प्रतीक माना जाता है। 9 अंक को मंगल का प्रतीक माना जाता है और मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं। इसलिए वर्ष 2025 में यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं हनुमान चालीसा, बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। हनुमान चालीसा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन सुंदरकांड का पाठ कम से कम मंगलवार तो अवश्य ही करना चाहिए। और अगर हो सके तो मंगल और शनिवार दोनों दिन सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते हैं तो हनुमान जी का पूरा पूरा आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। हनुमान जी को राम नाम अत्यधिक प्रिय है और इसलिए जहाँ पर राम कथा होती है, राम चर्चा होती है, हनुमान जी अदृश्य रूप से वहाँ उपस्थित रहते हैं। और जो भी भक्त राम नाम का जप करता है, हनुमान जी उसके सारे मनोरथ ऐसे ही सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। लेकिन यदि आप राम नाम के जप के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो ये आपके लिए और भी लाभकारी है। और इसलिए चिंता मुक्त होकर ईश्वर ने आपको जो भी कार्य सौंपा है या आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को संपूर्ण निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करते हुए, हृदय में परोपकार की भावना रखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान रहें। ईश्वर आपके साथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ईश्वर आपके सारे कार्य सफल करेगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से या सुंदरकांड का पाठ करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सही दिशा दे पाएंगे। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य सौंपा है। इसलिए आप केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हुए भगवान का स्मरण करते जाइए और शेष सब महाराज जी पर छोड़ दीजिए, प्रभु राम जी पर छोड़ दीजिए। प्रभु राम जी और महाराज जी
आपके कार्यों में आ रही सारी रुकावटों को दूर करने का कार्य करेंगे, आपकी समस्याओं को हल करने का कार्य करेंगे। और यदि आप इस तरह से अपने जीवन पथ पर गतिमान रहते हैं तो आपको जीवन में वह सब प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त होगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।